राधे राधे। कैसी हो हमारी माता बहनें? आशा करती हूँ आप अच्छी हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और भगवान का बहुत शुक्र है। भगवान का हमेशा शुक्राना करना चाहिए कि शुक्राना है मुस्कुराना भगवान के लिए बहुत अच्छा होता है। और जहाँ भी हो आप सब तो बहुत अच्छे हो और भगवान का यही शुक्राना है। यही कहती हूँ भगवान से तो कि जो भी जहाँ हैं बहुत अच्छे हों और कुशल मंगल हों सब, और उनके जीवन में हमेशा मंगल हो। और भगवान के चलती हूँ। फिर एक वीडियो लेके आई हूँ बीनू ढोलक कीर्तन के माध्यम से, फिर से बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही अच्छा, जो इतनी अच्छी तरीके से मैं बताऊंगी। आप बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि आप जब ध्यान से देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो हम मेहनत कर रहे तो कम से कम कोई सीख रहा है। तो चलती हूँ। तो देखो ये जो धाप है, ये धाप है, ये बड़ा पार्ट है इसका। तो इस पे ऐसे इस तरीके से धाप लगाएंगे। देखो देखो यहाँ पे 3 बार लग रहा है। ये 3 मात्रा में बज रहा है। बजरी ढोलक 3 मात्रा में बज रही है ढोलक। और ध्यान रहे सबसे पहले क्या है कि जो हाथ है ना, इसको टाइट नहीं रखना है, बिल्कुल ढीला रखना है। और दूसरी बात, उंगलियों हाथ को ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि पूरी हथेली या वैसे होता तो दब बजती नहीं। देखो आवाज़ नहीं आएगी ना। तो ये हमेशा है थोड़ा सा ऐसे रखना है, उंगलियों को भी ऐसे रखना है और हाथ ऐसे रखना है। तो इस तरीके से मारना है, बिल्कुल ढीला है। देखो देखो है ना, इतना ढीला है बिल्कुल। जब तक हाथ ढीला नहीं रखोगे तब तक समझ में भी नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है, हमारे समझ नहीं आएगी आप कैसे बजा रहे हो, क्या हो। फिर आपको यही टेंशन रहेगी किस तरीके से बजाऊं, कैसे बता रहे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ बार बार कि हाथ को बहुत ढीला से रखना है, बिल्कुल ढीला, और इस तरीके से रखना है। और देखो यहाँ पे हम डबल मार रहे हैं, स्टेप डबल है यहाँ पे। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। आप मात्राएं गिनती गिन के भी ऐसे बजा सकते हो। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, इसी तरीके से। और आप फिर आप सोच रहे होगे एक हाथ से बजा रही हो, दोनों हाथ से जोड़ के बता के, तो मैं दोनों हाथ से जोड़ के भी बताएंगे इस तरीके से। देखो 1 1 2, तो इस तरीके से हम जब 2 हमारा इधर आता है यहाँ पे 1 1 1 1, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया 1 1 2 1 1 2, तो हमारी 3 मात्राएं हो गई। ध्यान रहे ना, यानी ये आप ये बोलो कि आप 1 1 बोल रहे हो और 2 यहाँ लगा रहे हो, तो 1 2 ही तो हुआ। 3 तो 3, देखो अगर आप 3 समझना चाहते हो कि हाँ 3 नहीं बोल रहे, तो हम यहाँ 1 1 डबल बोल रहे हैं। 1 1 2 1 1। मैं आप लोगों के लिए आसान तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि हम बोलेंगे फिर 1 2 3, फिर उसमें समझ नहीं आता है, कन्फ्यूजन होती है। हमें भी होती है, फिर आपको भी होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन ऐसे होती है। हमने बोल दिया 1 2 1 2 3, फिर बोल दिया, फिर समझ नहीं आता है। तो इस तरीके से 1 1 2 1 1 2, और हाथ को ऐसे रखना है। ध्यान से देखो, ऐसे रखना है, हाथ को नीचे नहीं रखना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे रखना है हाथ को। देखो 1 1 2 1 1 2 1 1 2 है। जब हम इसको इस तरीके से बजाते हैं तो देखो फिंगर में इस तरीके से लगाते हैं। देखो इसी तरीके से आप बजाते रहो और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। और प्रैक्टिस हमेशा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप बताओगे नहीं कि दीदी हमारा ये हाथ नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। आप बताओगे जब भी तो हमारा समझ आएगा। दीदी या माता बहन कुछ भी आप बोल सकते हो। तो देखो जब हमारा ये धाप बंद होता है ऐसे बज के, ऐसे रोक लिए मैंने, अब ये चला दिया मैंने। देखो देखो है ना। अब कहोगे कि फिंगर कैसे बजाएं, तो फिंगर ऐसे देखो 1 2 1 2 1 2, इसी के साथ अगर साथ में बजाएं 1 2 1 2 1,
अगर मैंने यहाँ पे धाप पे 1 बोल दिया तो यहाँ 2 बोल दिया, 1 2 1 2, डबल बोलेंगे 1 समझ, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से देखना है। ऐसे करके उंगली लगानी, देखो ये जो है, देखो ऐसे ही इसी तरीके से बजानी है और बहुत आसान तरीके से, देखो। और मैं ऐसा नहीं है बिल्कुल हाथ ढीला रखना है, बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान तरीके से, एक ऐसा कुछ भी नहीं है हम समझ नहीं आ रहा है कैसे बजा रही हो, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी नहीं बताएंगे, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही। देखो देखो धाप को कैसे रोक दिया मैंने, देखो मैंने जब धाप को ऐसे बजाते 2 बार ऐसे करके लगाया, अगर हम ये वाला हाथ चलाएंगे ना तो फिर ये जो धाप है ना यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रहे इस बात के लिए। अगर हम खाली अगर ये हाथ धाप का चलाना सीख रहे हैं ना तो लगेगा ऐसे, इस तरीके से। और दोनों हाथ चलाएंगे ना, दोनों हाथ जोड़ के बजाएंगे ना, देखो 3 बार ही लग रहे हैं ना, तो आवाज अच्छी आ रही है ना। एक ही जगह ये जो किनारी है, ये जो किनारी है, देखो किनारी है, इस पे 3 बार ऐसे धीरे 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 धीरे, मतलब स्लो में किनारी पे धीरे धीरे 3 बार मारना। देखो बड़े ध्यान से देखो बहन जी, बहुत ध्यान से देखोगे तभी तो समझ आएगी। अब इसको देखो, इसी तरीके से आप देखो, देखो इसी तरीके से बजाओ, देखो ऐसी लग रही। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो मैं देखो अब मैं बजा रही हूँ, छोटा सा भजन गाऊंगी, तो आप भजन पे जैसे किस तरीके से बजती है तो आप देखियो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान से सुनने की और देखने की बहुत ज़रूरत है। छोटा सा भजन ऐसे ही गुनगुनाऊंगी, तो जिस तरीके से आप बजाओगे तो आप ही गुनगुना के और ज़रूर बजाएं। तो मैं, मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत अच्छे से आप सीख लो, अभी मौका है, नहीं निकल जाएगा हाथ से। तो चलती हूँ, फिर से बताएंगे आपको इस तरीके से आपको हाथ लगाना है ऐसे, देखो। हो बड़ी दूर से आए हो प्यार का तो फलाए हैं, हो बड़ी दूर से आई है प्यार का तो फलाए, हो बड़ी दूर से आई है प्यार का तो फलाई है, वो अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तो फलाए, अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तो फलाए, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ध्यान रहे आप पूरा वीडियो देखने के बाद
लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप नए हो, आप अभी नए जुड़े हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप पहले से कर रखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका हमेशा आशीर्वाद रखे भगवान, और भगवान हमेशा आपको धन धान से भरे रखे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभु है, प्रभु के हाथ में सब कुछ होता है। हाँ, आप जब भी ढोलक बजाइए तो प्रभु का नाम जरूर लिए, क्योंकि प्रभु को जब पुकारते हैं तो थोड़ी बहुत मदद हमारे प्रभु करते हैं तो ज़रूर, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़, भर भर के करिए। तो ऐसा करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलती हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।